हेलो गाइस, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्रवीण शर्मा में आपका स्वागत है। क्लियर बेटा, अब हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का, जिसके हम 7 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा 8वां पार्ट है और हो सकता है कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाए 9वें पार्ट में। ठीक है, और बेटा पार्टों को जितने भी हमारा ये चैप्टर फर्स्ट है आप उसको अच्छी तरह से देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ में एक नोटिफिकेशन होता है, उसको भी आप दबा दीजिए, जिससे अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको तुरंत पता चले। अब ज़्यादा ना बोलते हुए हम अपने चैप्टर पे आते हैं और अच्छे तरीके से चैप्टर को करते हैं। आज हम जो नए टॉपिक हैं बेटा वो हैं ऑक्सीकारक और अवकारक। ठीक है, तो अब हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा है ना। हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब अपचयन और उपचयन हमने पढ़े थे। आज जो चर्चा करेंगे यहाँ पे ऐसे पदार्थों की चर्चा करेंगे जो एक दूसरे की हेल्प करेगा। किसके लिए? हाइड्रोजन देने में या हाइड्रोजन निकालने में, या ऑक्सीजन देने में या ऑक्सीजन निकालने में। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो उपचयन के लिए, देखो यहाँ पे गौर करिए, मतलब पदार्थ है जो क्या करा रहा है? उपचयन के लिए ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। वो पदार्थ क्या कराएगा? ऑक्सीजन देगा और खुद का उसका क्या करा देगा? ऑक्सीडेशन करा देगा। मतलब आपके पास जैसे Cu है, ठीक है, यहाँ पे मैंने भी रिएक्शन लिखा है बेटा, H2 है, ओके, क्या कर रहा है? CO प्लस H2। अगर आपको समझ में आ गया ना यहाँ पे तो CO किसका कार्य कर रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को, और खुद कन्वर्ट हो रहा है Cu में। क्लियर? तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? हमारा ऑक्सीकारक कहलाएगा। मतलब ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटाने का कार्य करें, तो हटा कौन रहा है? H2 हटा रहा है। किससे हटा रहा है? CO से। अथवा अपचयन के लिए हाइड्रोजन देने का कार्य करें, वो क्या कहलाता है? अवकारक कहलाता है। पहली बात समझ गए? मतलब आपके पास पदार्थ होंगे जो पदार्थ एक दूसरे से एक क्या कर रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है या हाइड्रोजन को दूर कर रहा है। दूसरा हाइड्रोजन दे रहा है लेकिन ऑक्सीजन को दूर करा रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए उदाहरण CO प्लस H2, CO प्लस H2। तो CO के पास से ऑक्सीजन दूर हो रहा है, पर आ किसके पास रहा है? वो H2 के पास आ रहा है। CO Cu में कन्वर्ट हो जाता है और H2 H2O में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बदल जाता है। तो देखिए इस अभिक्रिया में CuO का अपचयन हो गया। किसमें? Cu, मतलब जो Cu के पास बेटा, सॉरी हिल गया, ठीक है, Cu जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? Cu में हो गया। तो Cu का क्या हो गया? अपचयन, क्योंकि इसके पास से ऑक्सीजन क्या हो गया? दूर हो गया। क्लियर? वहीं पर अतः CO कौन सा हो गया? अपचयित पदार्थ हो गया। क्योंकि ऐसा अपचयन हो रहा है तो क्या हो गया? अपचयित। क्योंकि CO अपचयन होता है और वह उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है। तो खुद देखो, पहले CO के पास ऑक्सीजन था तो उसने ऑक्सीजन दे दिया। किसको दे दिया? H2 को दे दिया। क्लियर? जिससे हाइड्रोजन क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन मिला, किसको मिला? हाइड्रोजन किसको मिला? भाई हाइड्रोजन को क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। तो किसमें कन्वर्ट हो गया? H2। तो भाई अब ये क्या हो गया? ऑक्सीकारक। क्यों हो गया? CO ने अपना ऑक्सीजन रिलीज किया और किसको दिया? H2 को। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीकारक। जबकि H2 कन्वर्ट हो जा रहा है H2O में। देखो यहाँ पे ऊपर रिएक्शन में देखो एक बार फिर से, H2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें? H2O में। क्लियर? थोड़ा ऐसा नीचे कर ले रहे थे। अतः CO से ऑक्सीजन हटने के लिए जिम्मेदार कौन है? भाई CO से कौन हटा रहा है? कॉपर ऑक्साइड से H2 वो पर्सन है जो CO से ऑक्सीजन हटा रहा है और खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें? H2O में। अतः H2 कौन हो गया? आपका अवकारक हो गया। बात समझ में आई? तो यहाँ पे पदार्थ हैं, पदार्थ गेम खेल रहे हैं दोनों के दोनों, और पदार्थ गेम खेल के क्या कर रहे हैं? क्लियर? तो यहाँ पर जो CO है वो हमारा क्या कर गया और H2 दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं, क्योंकि CO से ऑक्सीजन बाहर है इसलिए ऑक्सीकारक। H2 उसको किसको? H2 क्या कर रहा है? उस ऑक्सीजन को ले रहा है या फिर उस CO से ऑक्सीजन हटाने कार्य कर रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? अवकारक। ये आपके कोर्स में नहीं है, मैंने एक एक्स्ट्रा डाला है। उत्प्रेरक देखो नोट लिखा हुआ है, आ जाए तो लिख देना। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, मतलब अभिक्रिया के वेग में क्या कर दें? अगर मान लो आपकी अभिक्रिया कोई, ठीक है, कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, अगर वो अभिक्रिया क्या हो रही है बेटा? स्लो हो रही है, तो स्लो को क्या कर दे? फास्ट कर दे। और अगर आपकी अभिक्रिया फास्ट हो रही है तो उसे क्या कर दे बेटा? स्लो कर दे। क्लियर? तो अब इस अभिक्रिया को स्लो या फास्ट करने में, ठीक है, क्या जो भूमिका निभाता है वो क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। तो देखो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं वे उत्प्रेरक कहलाते हैं, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण की घटना कहते हैं। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने के लिए जो काम कर रहा है वो कौन है? आपका प्लेटिनम। तो प्लेटिनम जो है ना वो क्या हो गया? आपका उत्प्रेरक।
क्लियर, बात समझ में आई। अब देखो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है संचारण। अब देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, यहाँ पे अभिक्रिया रह गया अलग लिखने के लिए तो लिख दीजिए, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हवा, जल या नमी के संपर्क में आने पर कोई धातु क्या हो जाए, क्षय होने चालू हो जाए, गलना चालू हो जाए, या उसमें ह्रास होना, कुछ भी लिख सकते हो आप। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम संचारण कहते हैं। अब देखो किसी धातु पर जंग लगना, उसका संचारण और उसका संचारण दोनों अलग अलग है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल देखें हैं, कॉपर की सतह संचारित होती है इसलिए वो हरे रंग की सतह होती है, जबकि लोहे की जंग की सतह पे क्या लगती है, जंग लगती है, और वो धीरे 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 क्या होती है, विघटित हो जाती है। क्लियर। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा, ऑक्सीकारक, अवकारक, उत्प्रेरण, ठीक है। कहाँ में देखिए पहला कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने, यहाँ पर ऑक्सीकारक, फिर क्या पढ़ा अवकारक, फिर क्या पढ़ा हमने उत्प्रेरण, ठीक है। अब देखो संचारण के आपके ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें धातु किन के सतह में आ जाए, संपर्क में आ जाए, हवा, जल या नमी के में आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, संचारण। यहाँ पे याद रखना संचारण में जंग और संचारण दोनों बहुत डिफरेंट है, ठीक है। संचारण क्या हो रहा है, हरे भूरे रंग की परत बन जाएगी किसी के ऊपर, जैसे कॉपर के ऊपर, पर वो क्या होगी, क्षय नहीं होगी, मतलब उसमें से कम नहीं होगा। लेकिन जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहा धीरे 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 करके क्या होता है, क्षय हो जाता है। क्लियर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आई थिंक मैं कल इसका अगला वीडियो दे दूंगा, और आज आपका चैप्टर 4 का भी वीडियो आ जाएगा। ओके चलिए बाय गाइस। बस वीडियो को आपको बोलना है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.